शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय श्री। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें वर्ग पर ये मेरा 29वां वीडियो है। कल हम 21वें गाथा का चिंतन कर रहे थे। आज 22वें गाथा में गुरु भगवंतों ने क्या कहा है, इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। पिंडोल एव दुशीले नर गावो न मुच्यई, भिक्काये वा गेहते वा सुये कम्मम दीवम। गुरु भगवान 5वें वर्ग के 22वें गाथा में समझाते हैं, भिक्षु द्वारा ग्रहित पिंड से निर्वाह करने वाले भी यदि दुशील है तो वो नरक से मुक्त नहीं हो सकता। भिक्षु हो अथवा ग्रस्त हो, यदि वह सुव्रत है तो वह स्वर्ग मोक्ष में जा सकता है। ऐसे गुरु भगवंतों ने 22वें गाथा में समझाया है। इस गाथा के में भिक्षु रहो चाहे ग्रस्त रहो, कोई भी यहाँ पर अलग अलग भिक्षु के लिए अलग और ग्रस्त के लिए अलग नियम नहीं बताए। उन्होंने कहा भिक्षु रहो, साधु रहो या श्रावक रहो, वह अपनी अपनी मर्यादा में रहकर शुद्ध रूप से व्रत का पालन करे। अपनी अपनी मर्यादा में। देखो यहाँ मर्यादा शब्द आया है, हमारे पास मर्यादा है क्या, इसका चिंतन जिसने उसने करना। हम व्यवहार में देखते हैं, सादा कोई भी खेल ग्राउंड पर खेला जाता है, उन्हें बाउंड्री रहती है, यानी वो मर्यादा है। ये बाउंड्री के बाहर न जाए, इसका मतलब वो मर्यादा के बाहर न जाए। ये सादे खेल का नियम है और वो बाउंड्री के अंदर खेला गया तो ही उसमें मज़ा आती है, रुचि आती है और वो सही खिलाड़ी है। वैसा ही धर्म के अंदर भी हमारी बाउंड्री दिए हैं, मर्यादा दी है। अगर मर्यादा के अंदर हम जिए, मर्यादा के अंदर धर्म करें तो वो ही धर्म है। वैसा ही गुरु भगवान समझाते हैं, संसार की भी एक मर्यादा है, हमारे जीवन की भी एक मर्यादा है। अगर समझो हम चौथे आश्रम में हैं, हमारी उम्र अगर 50, 60, 70, 80 वर्ष की है तो हम मर्यादा में आए। अगर मर्यादा में होंगे तो ही तुम्हारा जीवन धन्य है, अन्यथा नहीं। आगे क्या कहते हैं गुरु भगवंत, कहते हैं अगर मर्यादा में व्रत पालन, देखो व्रत का पालन मर्यादा में होगा। मर्यादा छोड़कर अगर तुम व्रत करते होंगे तो व्रत का पालन सही ढंग से नहीं होगा। आगे क्या कहते हैं, तो वह सका मरण से मरकर देवलोक में जाता है। ऐसा जीव, कौन सा जीव, जो मर्यादा के अंदर व्रत का पालन करता है, मर्यादा के अंदर धर्म का पालन करता है, मर्यादा के अंदर संसार का पालन करता है, वो जीव मरकर देवलोक में जाता है। परंतु यदि वो साधु वेशी हो, यहाँ पर वो देवलोक में जाता है, लेकिन परंतु शब्द आया है, जहाँ पर परंतु, किंतु, ये जो शब्द आते हैं, यहाँ पर थोड़ा रुकना जरूरी है, थोड़ा चिंतन करना जरूरी है। परंतु यानी यदि वह साधु वेशी है, जिसका वेश साधु का है, यानी वो साधु बना है, कठोर क्रिया कांड है, यानी वो क्रिया अपनी कैसा करता है,
कठोरता से पालन करता है अथवा निर्दोष भिक्षा प्राप्त आहार से जीवन निर्वाह करता है अथवा निर्दोष आहार से अपना जीवन निर्वाह करता है, जीवन व्यतीत करता है, दीर्घ तप करता है, यानी लगातार वो तप में रहता है, हमेशा ही कभी भी वो तप की साधना उसकी चलती है। किंतु वहाँ पर इसके पहले क्या शब्द आया? परंतु। वहाँ पर सोचना, और यहाँ पर किंतु शब्द आया, किंतु पर भी सोचना जरूरी है। ये शब्द बहुत अर्थ देते हैं, बहुत अर्थ समझाते हैं। किंतु व्रत पालन में निरातिचार से नहीं करता, यानी अतिचार को ध्यान में रखकर व्रत का पालन नहीं करता। उसके व्रत तप नियम आदि जो भी वो क्रिया करता है, व्रत करता है, तप करता है, नियम करता है, लेकिन उनमें निदान और शल्य से युक्त है। यानी मैं ऐसा किया तो उसका फल ऐसा मिलेगा, मुझे ऐसा फल चाहिए है, ऐसा निदान करने वाला, या जिनके शल्य 3 प्रकार का है। आपको मेरे से अधिक ज्ञान है, जानकारी है। तीनों शल्य, जो तीनों में से एक भी शल्य से अगर वो युक्त है, हम सिर्फ मिथ्या दर्शन शल्य का ही अधिक चिंतन करते हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी शल्य से अगर हम युक्त है, परिपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति दुशील होता है, दंभ भरता है, दिखावा करता है, आडंबर करता है, झूठ फरेब करता है, तो वो नरक से नहीं बच सकता। ये हम कोई कर नहीं रहे हैं, ये शास्त्र के अंदर आया है। और ये शास्त्र कब लिखा है? तो उन गुरु भगवंतों का ज्ञान कितना है इसका अवलोकन करें। हम थोड़ा ही ज्ञान होगा तो हम छलकते हैं, लेकिन उन भगवंतों का ज्ञान कितना है, कितने वर्षों के बाद, कितने युग बीतने के पश्चात भी उनका ज्ञान आज हमारे काम में आ रहा है। आज उनके ज्ञान के वजह से हमें हमारे दोष दिख रहे हैं। अगर उन्होंने ये ज्ञान शास्त्र के अंदर नहीं लिखा होता तो हमें ज्ञान कैसा हुआ होता? हम अज्ञान को ही ज्ञान मान के बैठते हैं। इसीलिए हमारे अज्ञान से दूर हटाने के लिए गुरु भगवंतों ने ये ज्ञान दिखाया है। ये ज्ञान समझो। इसलिए हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं ना, वो क्रिया के बारे में, व्रत के बारे में, शास्त्र के बारे में, समय के बारे में, प्रतिक्रमण के बारे में घंटों करते हैं, लेकिन 5-10 मिनट तो भी चिंतन करते हैं क्या? चिंतन क्यों करना है? चिंतन इसीलिए करना है कि मेरी जो क्रिया हो रही है वो सही दिशा में चल रही है क्या? नहीं तो हमारा समय जा रहा है, हमारा क्रिया करने में जो समय जा रहा है वो वेस्ट हो रहा है। और दूसरी जो दोष लगते हैं वो तो अलग है। समझो पूजा पाठ का दोष कर रहे हैं तो उसमें हमारे 18 पापस्थान का भी बंद होता है, क्योंकि अनेक द्रव्य का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब बातों के बारे में गुरु भगवंतों ने हमें यहाँ पर समझाया है कि तुम्हारे पास अगर शल्य मौजूद होगा तो तुम्हारी कोई भी पूजा पाठ रहो, चाहे कोई भी व्रत रहो, कोई भी नियम रहो, तो भी उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। कौन सा लाभ नहीं मिलेगा?
हम इस जीवन में आए हैं। आना हमारे हाथ में नहीं है, जाना हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी हम सही मार्ग से अगर चिंतन करें, अपेक्षा करें, तो उस समय हमारे को सकशाई पंडित मरण, संतारा मरण हमें प्राप्त होगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस गाथा के अंदर हमें जो चिंतन करने के लिए मजबूर किया है, बाध्य किया है, ऐसे गुरु भगवंतों को लाख लाख धन्यवाद देते हुए, मेरे चिंतन के अंदर निश्चित रूप से गलत आया होगा, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।